मैं काकभुसुंडी, उस समय पे भुसुंडी शर्मा नहीं था, शूद्र जाति में मैंने जन्म लिया। मैंने कहा मैं अवध में यानी कि भगवान राम की नगरी में रह रहा हूं। और जब भगवान राम की नगरी ऐसी है जहां पे अकाल पड़ गया, जहां सूखा पड़ गया, जहां जमीन में दरारें आ गई, खाने को लोग बाग मोहताज हो गए, तो ये कैसे राम? मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। ये काकभुसुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं कथा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये भगवान कैसे, फिर तो ये भगवान नहीं है। जैसे वो पंडित जी आए तो ये चमत्कार तो अपने आप घटित हो गया होगा, दरवाजा अपने आप खुल गया होगा, मेट्रो अपने आप रुक गई होगी, अपने आप इत्तेफाक हो गया होगा, चमत्कार नहीं हुआ। तो ऐसे ही भुसुंडी, काकभुसुंडी क्या कह रहे हैं गरुड़ जी को कि मैंने देखा कि जब दरारें पड़ रही हैं, अकाल हो रहा है, लोग बाग भूखे मर रहे हैं, तो मैंने कहा ये कैसे राम जी हैं जो अपनी नगरी को ही हरियाली नहीं दे सके, अन्न नहीं दे सके, पानी नहीं दे सके, तो ये राम भगवान नहीं है। देखो अकाल पड़ा तो तुलना किससे कर रहे हैं? भगवान राम से, काकभुसुंडी जी। और आजकल तुलना कौन से अकाल से करते हैं? वो अकाल है, वो अकाल है, वो काल है, वो काल से दूर है, परमात्मा अकाल है बोलते हैं ना मतपंथी। तुम्हारे बड़े गुरु, बड़े मंदिर वाले क्या बोलते हैं? अकाल है। अरे अकाल तो हम भी मानते हैं ना, शिवलिंग अकाल ही तो है, अकाल की मूर्त बना दी मैंने। तुम कहते हो वो अकाल है, परमात्मा अकाल है, काल नहीं है। राम जी तो शरीर छोड़ के गए, कृष्ण जी तो शरीर छोड़ के गए, ये काल है। आज के टाइम में ये घटना घट रही है अकाल के ऊपर। उस समय पे भुसुंडी जी कह रहे हैं कि अकाल पड़ा तो ये कैसे भगवान जी? आवाज आ रही है आपको? तो ये भगवान नहीं है। मैं अयोध्या छोड़ के अवध की नगरी छोड़ के उज्जैन गया, और जब मैं उज्जैन गया तो वहां पे मैंने देखा वहां तो बहुत खुशहाली है, पानी के पोखर भरे हुए हैं, खाने को अन्न प्रचुर मात्रा में है, सब्जियां हैं हरी हरी। तो ये किसकी नगरी है? उज्जैन किसकी नगरी है बताओ भाई? क्या ये तो भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव असली भगवान है, राम जी भगवान क्यों नहीं? राम जी भगवान अकाल पड़ा है। आजकल भगवान को किस चीज से नकारते हैं? कौन से अकाल से नकारते हैं? कि राम जी शरीर छोड़ के गए, कृष्ण जी शरीर छोड़ के गए, ये भगवान नहीं है, ये काल है। और वो रामपाल के शिष्य क्या बोलते हैं? कालो अस्मि लोक क्षेत्रत, गीता का एक श्लोक उठा के दिखा देते हैं। ये मतपंथियों की बात बता रहा हूं आपको कि कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कालो अस्मि लोक क्षेत्रत, मैं काल बन जाता हूं लोगों को अपने में समाने के लिए। तो कृष्ण जी को क्या बता रहे हैं? काल। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, जब वो काल बताएंगे तो तुम उनको अकाल परमात्मा मानोगे कि नहीं मानोगे? मान के चलो रामपाल के शिष्य तुम्हारे आगे गीता में एक श्लोक दिखा रहे हैं, कालो अस्मि लोक क्षेत्रत, मैं काल हूं, लोगों को हरने के लिए आया हूं। ये रामपाल के शिष्यों ने बोला, मतपंथियों ने, तुम्हारी भक्ति कम करने के लिए कि भाई ये सब बेकार है, हमारे डेरों में आओ तो तुम्हारी भक्ति पक्की बनेगी या संशय वाली बनेगी। आप कह रहे हो ना कथा, तो कथा में मैं इस वाले प्रश्न को भी ले रहा हूं जो इस बिचारी ने लिख करके दिया है, सीमा ने। और वो बता रहे हैं, निशा ने भी बोला था कि भक्ति क्या है और भक्ति पक्की कैसे होगी। देखते हैं, थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, कथा में ही इसको समाहित कर लूँगा, बाद में इस पर आएंगे क्योंकि अभी सोचने का टाइम दिया हुआ है। क्या गुरुजी सोचने का टाइम तो उसको दिया है आपने, -1 -2 -2, ये तो मुक्तियाँ हैं। अरे भाई ये वही चीज़ है,
इसीलिए मैंने कहा चलो भाई उसका भी प्रश्न ले लेता हूं, नहीं तो इसका प्रश्न रह जाएगा कि भक्ति क्या है और भक्ति क्यों रो रही थी। भक्ति कहां रो रही थी? भागवत कथाएं नहीं सुनते, फिर इसका मतलब तुम 7-7 दिन की जो भागवत कथा होती है वो फिर नहीं सुन रहे थे तुम, इसका मतलब ऐसे हैं। सुनते हो सत्यपाल जी, ये कथा सुनने वाले लोग हैं। पहला ही अध्याय भागवत का यह है कि भक्ति रो रही थी, और जब भक्ति घूमते घूमते वृंदावन गई तो वहां पर क्या हुआ? भक्ति हो गई जवान, ज्ञान और विराग वो बुढ़े ही रहे और मृत प्राय हो गए। मृत प्राय का मतलब जमीन पे पड़े हुए थे। कहीं गलत हो तो बता देना। श्रीमद् भागवत पहला अध्याय। और इसने पूछा है कि भक्ति क्या है और भक्ति पक्की कैसे हो ही नहीं सकती भक्ति पक्की। सब तुम्हारी भक्ति को नाश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अपना अलग से पंथ बनाएगा तो तुम्हारी सबसे पहले भक्ति ही कच्ची करेगा। यहां तक कि तुम्हारे ये हरे रामा हरे कृष्णा वाले क्यों ना हो। अध्याय 2 श्लोक 2 में वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण ही परमात्मा है, शिव परमात्मा नहीं है, नारायण परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा परमात्मा नहीं है। ले कर लो बात। और लोग बाग जा रहे हैं कि गुरुजी क्या कमाल की बात कर रहे हो, कृष्ण जी को तो मानते हैं, कृष्ण जी को तो मानते हैं, पर जो शिव को मानने वाले होंगे उन पे क्या गुजरेगी हैं? जो नारायण को मानते होंगे, जिन्होंने पूर्णिमा के दिन नारायण का, विष्णु भगवान का, सत्यनारायण का व्रत रखा होगा, उनके दिल पे, उनकी भक्ति पे क्या असर पड़ेगा? तुमने तो अपना पंथ मजबूत कर लिया। ना वहां माता रानी की मूर्ति मिले, ना वहां शिव की मिले, ना वहां शिवलिंग मिले। वहां तो अगर फेरे भी करा देंगे तो ये मतपंथियों की चालें देखो। लड़की बीच में पान का पत्ता लेके खड़ी हो जाएगी और लड़का चारों तरफ कर लेगा, हो गए फेरे। ऐसे होती है कि शादी? अरे विधि विधान है, वैदिक मंत्र बोले जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, तब जाकर के शादी होती है। और तुम कैसे शादी कर रहे हो? लड़की बीच में खड़ी है, पान का पत्ता लेके, लड़के ने 7 फेरे, हो गया। ऐसे होती है कि शादी? या वो जो अध्याय 2 श्लोक 2 में कह रहे हैं केवल कृष्ण ही भगवान है। मैं भी मानता हूं कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, मैं भी मानता हूं, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारी चालाकी क्या है मतपंथियों? तुम्हारी चालाकी है कृष्ण को परमात्मा बनाएंगे तो शिव छोटे हो जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे। ब्रह्मा वाले छोटे हो जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे। नारायण वाले छोटे हो जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे। विष्णु वाले छोटे हो जाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे। अब बताओ क्या चल पड़ा ये? अच्छा ये बताओ, अब विष्णु पहले हैं या कृष्ण जी पहले हैं? परमात्मा पहले है या आत्मा पहले? परमात्मा क्षीरोदक साय कर्णोदक साय विष्णु पहले है या शरीर पहले? और वो क्या कह रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 2 में? मास्टर जी गीता उठाओ और ये वाला श्लोक पढ़ो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई बात मेरी गलत नहीं पाएगी। अध्याय 2 श्लोक 2 में नीचे इन्होंने क्या व्याख्या करी है देखो। माइक तो 2-3 और थे, जल्दी दो, देर मत किया करो। मेरी बात कोई सी भी गलत नहीं पाएगी और प्रामाणिक बात बोलूंगा। अध्याय 2 श्लोक 2। हाँ, उसके बाद जो इन्होंने बोला है कि ब्रह्मा छोटे, वो नारायण छोटे, विष्णु छोटे, बाकायदा पढ़ के सुनाओ ना, इनको भी पता लगना चाहिए कि लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। जब आप बोल रहे हो तो शक्ति होगा और शक्ति ही लिखा है। लिखते हैं एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं।
ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। आपने क्या पढ़ दिया, दिखाना जरा। ये नीला वाला ये पढ़ो, सिर्फ काम की बात। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्मा शिव नारायण विष्णु के समान कोई भी परमात्मा या ऐश्वर्यवान माने मतलब वही होता है। ऐश्वर्यवान सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान